नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसकी 14वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। इसकी पिछली कड़ी में हम लोगों ने देखा था कि सिद्धार्थ ने बहुत कठिन तपस्या की, इतनी कठिन कि उनका शरीर जर्जर हो गया, पेट और पीठ एक हो गया और एक तरह से मौत का साक्षात्कार उन्होंने किया। मौत उनके सामने खड़ी थी, लेकिन वो डिगे नहीं, वो अब तपश्चर्या पूरा करते रहे। लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला, कोई प्रकाश की किरण दिखाई नहीं दे रही थी। तभी जो है सुजाता नाम की एक स्त्री ने, जिसने व्रत रखा था, प्रतिज्ञा की थी कि अगर उसकी संतान होगी तो वो वृक्ष देवता की पूजा करेंगी। तो वृक्ष देवता न्यग्रोध। तो ये न्यग्रोध का अर्थ होता है वट वृक्ष, बरगद जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पर विशाल एक वृक्ष था और वहीं पर सिद्धार्थ बैठे हुए थे। पूरा सूखा हुआ शरीर उनका जो है, कोई जान नहीं, निर्जीव समान वहाँ पर बैठे हुए थे। तभी जो है वो सुजाता ने अपनी दासी को भेजा कि जाके वृक्ष के आसपास की सफाई कर दो ताकि मैं पूजा करने के लिए वहाँ आऊँ। तो जब वो सफाई करने के लिए वहाँ आई तो देखी कि वहाँ तो एकदम से कोई जर्जर पुरुष जो है वो बैठा हुआ है। तो उसका नाम था पुन्ना, वो दासी थी। तो पुन्ना को लगा कि खुद लगता है कि वृक्ष देवता ही आके नीचे बैठ गए हैं सुजाता का प्रसाद खीर लेने के लिए। तो वो उसके बाद में वो जाके बताती है और सुजाता आती है, दौड़ी हुई आती है और फिर वो वहाँ पर सिद्धार्थ को सोने के पात्र में खीर प्रदान करती है। तब तक तो ये तय कर चुके थे सिद्धार्थ कि ये रास्ते से कुछ नहीं मिलने वाला है, न इस रास्ते से काम वासना कम होगी, न इस मार्ग से मोक्ष मिलने वाला है, न इस मार्ग से ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। तो इस मार्ग की निरर्थकता वो साबित हो चुकी थी और वो जान गए थे कि इसमें कुछ भी अर्थ नहीं है। तो वो खीर वो जब ला के सुजाता ने दिया तो खीर लेके ये नदी किनारे गए, स्नान किया और खीर खाया। उसके बाद ये तरोताज़ा हुए। जैसे ही ये खीर खाए तो वो जो 5 परिव्राजक थे, तो जो इनके साथ थे, इनकी देखभाल कर रहे थे, वो तो एकदम नाराज़ हो गए और वो छोड़ के चले गए। हमारे यहाँ भी है कि आप मन में भले ही एकदम से सब अवगुण आपके भरा हो, लेकिन अगर आप शरीर को कष्ट दे रहे हैं तो कहा जाएगा कि वाह, एकदम कितना अच्छा जो है वो साधु पुरुष हैं और वो उनको महान माना जाता है। ऐसे लोगों की पूजा होने लगती है। आप देखते हैं कि जो लोग शिव को जल चढ़ाने जाते हैं तो कुछ पैदल जाते हैं, कुछ लेट के जाते हैं, लेटते हुए जाते हैं। तो जो लेटते हुए जाते हैं उनको लोग ज़्यादा श्रद्धा करते हैं लोग कि ये तो ज़्यादा त्याग है, एक बार उठना, फिर लेटना, फिर लकीर खींचना, फिर आगे बढ़ना। तो वो कष्ट जितना सहेंगे तो उसको माना जाता है अच्छा, कि ये तो अच्छा है। तो वहाँ जब उन्होंने त्याग दिया वो उपवास, और वो जो था कि धान की भूसी के भीतर का एक दाना जो है, लाल छोटा सा कण, दाना भी नहीं कण, तो उसको खाना है, तो वो सब छोड़ दिया इन्होंने। तो वो 5 परिव्राजक नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर इनका साथ छोड़ दिया। ये इन्होंने जब खीर खाया तो शरीर में जान आई और उसके बाद ये फिर वापस आए, वृक्ष के पास में आए और विचारने लगे और उस रात इनको 5 सपने आए और सपनों का फिर उन्होंने विश्लेषण किया। तो सपनों का विश्लेषण करने के बाद इन्होंने पाया कि इनको बोधि की प्राप्ति होगी, बोध प्राप्त होगा, मतलब अंतिम जो ज्ञान है, ज्ञान की प्राप्ति होगी। इन्होंने सपनों के विश्लेषण से ये समझ लिया। लेकिन वो उसकी भी परीक्षा इन्होंने की। बुद्ध की यही बात है, खास बात है कि बुद्ध ने कभी नहीं कहा, जैसे सारे धर्म ये कहते हैं कि तुम मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर सब छोड़ दो। तो बुद्ध ने किसी दूसरे के लिए भी नहीं कहा कि आप मुझ पर भरोसा कर लें, मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है और मेरी बात आप मान लें, मुझ में आप श्रद्धा करें। बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा। बुद्ध ने कहा कि आप खुद देखो,
खुद परीक्षा करो। और उन्होंने खुद भी परीक्षा की, तो अपने सपनों की परीक्षा उन्होंने लेने के लिए विश्लेषण तो कर लिया। और उसके बाद वो नदी किनारे गए, और नदी किनारे जाके उन्होंने जो सोने का पात्र था जिसमें खीर दिया गया था उनको, उस पात्र को उन्होंने नदी में फेंक दिया और फेंका और कहा कि अगर मुझे बोधि प्राप्त होनी है तो ये पात्र जो है धारा के विपरीत बहेगी, धारा के विपरीत ये पात्र जाएगा, और अगर मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तो ये धारा के साथ नीचे की तरफ बहेगा। तो कथा है कि वो पात्र जो है, ये तो आश्चर्यजनक बात है, कोई भी आप चीज़ फेंके अगर पानी में, तो पानी जिधर बह रहा है नीचे की तरफ, तो उधर ही वो जाएगा। कोई कागज़ का टुकड़ा, कोई नाव, कोई भी स्वाभाविक रूप से उधर ही जाएगी। लेकिन इन्होंने जो पात्र फेंका वो पात्र ऊपर बहने लगा, तो उसके बाद इनको विश्वास हो गया। फिर वो वहाँ से लौटे और लौट के वहाँ से फिर राजमार्ग होते हुए वो गया चले आए, और गया में आके वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने तय कर लिया कि अब जब तक मुझे अंतिम ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। और वो बैठ गए, और उन्होंने अब तो वो उपवास और वो सब चीज़ उन्होंने छोड़ दिया था। शरीर को दुख देने वाला जो मार्ग है, उन्होंने 40 दिन का भोजन भी जमा कर लिया कि जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक यहीं बैठा रहूँगा। और बगल में भोजन भी अपना रख लिया। स्वाभाविक है, कुछ फल होंगे, कुछ ऐसी ही चीज़ें होंगी जिसको उन्होंने रख लिया। तो उसके बाद जब वो बैठे तो पूरे पृथ्वी में एकदम से हलचल हो गई, और वहाँ पर एक नागराज थे। उस नाग का नाम भी है, उनका नाम है काल नाम के वो नागराज थे, और उनकी पत्नी, वो लोग जागृत हो गए और उन लोगों ने कहा कि ये जो पुरुष हैं, ये तो इनके चलने से पृथ्वी गुंजायमान हो रही है, पृथ्वी गूंज रही है, हिल रही है एक तरह से, और आवाज़ निकल रही है, और इनके चेहरे पर सूरज जैसा तेज है। इनको बोधि की प्राप्ति जरूर होगी, इनको अंतिम ज्ञान की प्राप्ति, परम ज्ञान की प्राप्ति जरूर होगी। वो लोग ये सोचते हैं, और तभी मार का हमला होता है सिद्धार्थ पर। मार का अर्थ होता है कि बुरे विचारों का हमला, तरह तरह से बुरे विचारों का हमला। अब स्वाभाविक है, आप सोचिए कि जिसने 6 साल तक इतनी कठिन तपस्या की हो, मौत करीब आ गई हो, और उसके बाद अगर वो व्यक्ति वो भी टिका रहा और वो मार्ग से कुछ नहीं मिला 6 साल तक, तो आदमी 1 साल परीक्षा की तैयारी करता है, 2 साल परीक्षा की तैयारी करता है, सफल नहीं होता है तो निराश हो जाता है। कई तो उसमें बहुत गलत कदम उठा लेते हैं लोग निराशा में। तो कितनी भयानक असफलता थी सिद्धार्थ की, भयानक असफलता थी। 6 साल तक जो प्रयास किया, जिसमें श्रम लगाया, 100% जिसमें उन्होंने एकदम समर्पण कर दिया, वहाँ से नतीजा कुछ भी नहीं निकला, शून्य। तो बहुत बड़ी असफलता थी सिद्धार्थ की, लेकिन सिद्धार्थ निराश नहीं थे। इसीलिए ऐसे व्यक्ति के सामने तो तरह तरह के सवाल मन में आ रहे होंगे, तरह तरह के वैचारिक जो है वो हमले हो रहे होंगे, कमजोरियां घेर रही होंगी। इसी को कहा गया है मार का हमला। यहाँ पर सिद्धार्थ जो है वो अडिग रहते हैं और खुद से कहते हैं कि ये मार, तुम लौट जाओ, यहाँ पर तुम्हारा दाल गलने वाला नहीं है। मैं मजबूत हूँ, मैं दृढ़ हूँ, मैं ये ऐसी जो हमले हो रहे हैं, तो वैचारिक हमले हो रहे हैं, इससे मैं डिगने वाला नहीं हूँ, हिलने वाला नहीं हूँ। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि कौवे जैसे कभी कभी पत्थर को मांस का टुकड़ा समझ के चोंच मारते हैं, लेकिन कुछ देर में 1-2 बार में उनको, जब वो घायल हो जाते हैं, उनको समझ में आता है कि ये पत्थर है, ये मांस का टुकड़ा नहीं है, काला टुकड़ा, तो वो उसके बाद वहाँ से उड़ जाते हैं। वैसे ही मार का हमला बार बार बुद्ध पर हो रहा था, लेकिन वो कौवे के समान ही वहाँ से फिर लौट गए, क्योंकि वहाँ पर मांस का टुकड़ा था नहीं, वो तो पत्थर था वहाँ पर। वहाँ इतने पत्थर जैसे मजबूत सिद्धार्थ बैठे हुए थे, तो वो उसके बाद लौट जाते हैं। सारे जो ये कुविचार जो घेरने को लिए आते हैं वो सब विफल होके चले जाते हैं। और इसके बाद
ज्ञान की परम ज्ञान की प्राप्ति इनको होती है। लेकिन उसकी 4 अवस्थाएं हैं, 4 चरण से गुजरना पड़ता है सिद्धार्थ को, तब जाके वो परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो अगली कड़ी में हम देखेंगे कि वो 4 चरण क्या थे जहाँ से गुजरना पड़ा सिद्धार्थ को। तो इस कड़ी में इतना ही। बुद्ध को नमस्कार, डॉक्टर अंबेडकर को नमस्कार, आप सबको नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।